नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 4 टॉम का काम पढ़ेंगे। टॉम इस कथा का नायक है। वह बहुत ही शरारती है। आइए देखें कि वह किस प्रकार अन्य बच्चों से काम करवाता है, साथ ही उनकी चीजें भी ले लेता है। टॉम बड़ा ही शरारती बच्चा था। यह अपने गीले बालों का असली कारण अपनी आंट पॉली को कैसे बता सकता था। उसने पॉली मौसी को बताया, आज बड़ी गर्मी थी तो सिर पर पानी छिड़कना पड़ा। देखो, अभी तक गीले हैं मेरे बाल। लेकिन पॉली भी तो टॉम को अच्छी तरह जानती थी। जरूर आज टॉम ने स्कूल से छुट्टी मारी होगी। मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने सोचा। हर दिन टॉम के स्कूल जाने से पहले वे उसकी कमीज पर एक धागा टांग देती थी। अपनी कमीज दिखाओ टॉम, अचानक आंट पॉली ने कहा। अगर टॉम स्कूल न जाकर नदी में तैरने गया होगा तो उसने कमीज उतारी होगी, तब तो वह धागा टूट ही गया होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा। वह तो दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि टॉम की कमीज पर धागा ज्यों का त्यों टका हुआ है। ओह टॉम, सॉरी, मैंने तुम पर शक किया कि तुम आज स्कूल नहीं गए होगे। हाँ, मैं गलत थी, आंट पॉली ने कहा। टॉम ने बड़ी शालीनता से उनकी माफी स्वीकार की और चलने को हुआ। लेकिन तभी सिड बोल पड़ा। आंट, आपने लाल धागा टांगा था ना टॉम की कमीज पर? देखो देखो, यहाँ तो काला धागा है। यह सुनते ही आंट पॉली का चेहरा तमतमा उठा और उनका चश्मा सरककर थोड़ा नीचे आ गया। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ टॉम, वो चीखी। टॉम सिड की ओर गुस्से से घूरते हुए बाहर निकल गया। पता नहीं आंट पोली मुझे आज क्या सजा देंगी। आंट पोली गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। इसको सबक सिखाती हूँ मैं कल। उधर उदास टॉम पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि कैसे सिड से वो आज का बदला ले। अगले दिन आंट पॉली ने टॉम को एक बाल्टी पेंट और एक ब्रश पकड़ाया और बगीचे की 4 दीवारी को शाम तक पेंट करने को कहा। यह उसकी सजा थी। लकड़ी और 4 दीवारी 90 फीट लंबी थी और 9 फीट ऊंची। उसने ब्रश बाल्टी में डुबोया और पुताई करने लगा। इसे रंगने में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, वह मन ही मन बुदबुदाया। तभी उसके शरारती दिमाग को एक उपाय सूझा। झटपट वह दीवार पोतने में जुट गया। उसी समय उसका दोस्त बेन वहां आ पहुंचा। मैं तैरने जा रहा हूँ, तुम चलोगे टॉम? उसने टॉम से पूछा। मैं तो यहाँ मजे कर रहा हूँ, टॉम ने कहा और पुताई में जुटा रहा। क्या तुम मजे कर रहे हो, वो भी पुताई करने में? बेन चिल्लाया। और क्या, ये मजेदार काम रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं। ऐसा कहकर टॉम मजे से दीवार रंगने लगा। बेन सोच में पड़ गया। लग तो यह आसान काम रहा है। बेन का भी पुताई करने का मन करने लगा। मुझे भी करने दो ना टॉम, वो गिड़गिड़ाया। नहीं, टॉम ने कहा, आंट पॉली ने मुझे यह काम सौंपा है। उन्होंने कहा था
कि 100 में से एक इंसान के पास ही यह कला होती है। मेरे अलावा तो और कोई कर भी नहीं सकता ना। फिर कुछ सोचते हुए टॉम ने कहा, तुम्हें मैं पीछे की तरफ का हिस्सा रंगने के लिए दे सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तुम इसके बदले में मेरा सेब ले सकते हो। बेन ने कहा। टॉम ने सेब की ओर लालच भरी नजर डाली और झट से बेन को ब्रश पकड़ा दिया। अब बेन बेचारा पुताई कर रहा था और टॉम मियाँ आराम फरमाते हुए सेब खा रहे थे। देखते ही देखते दूसरे लड़के भी वहां जुटने लगे। दोपहर तक दीवार के दोनों तरफ का हिस्सा रंगकर तैयार हो चुका था। वहीं टॉम को जेब भी तरह तरह की चीजें सी भरी हुई थी। क्या मैं अब खेलने जा सकता हूँ? टॉम ने आंट पॉली को पुकार कर पूछा। अरे, अभी कैसे जाओगे? काम तो पूरा किया नहीं होगा तुमने, आंट ने कहा। आप खुद ही देख लीजिए, टॉम ने कहा। तुम मुझसे झूठ तो बोलना ही मत टॉम, आंट ने कहा। ये कहते ही उनकी नजर चार दीवारी पर पड़ी। वहां का नजारा देख आंट पॉली इतनी खुश हुई कि उन्होंने एक ताजा लाल रस भरा सेब टॉम को थमा दिया। टॉम गुनगुनाते हुए खेलने के लिए निकल पड़ा। मार्क ट्वेन। धन्यवाद दोस्तों।